Good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So, this video is for MCOM Part 2 Semester 3. The subject is known as or called as Advanced Financial Accounting. एक्चुअली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने TY में की है उसी के जैसा है, सिर्फ ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। बाकी जो बेसिक है वो सब इसमें है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस वीडियो इज़ स्पेशली meant for the MCOM Part 2 student, but this subject is useful in various courses also like PAF, BMS, BBI. Everywhere the subject is there. In professional courses also like CA, CS, if MBA and MMS, everywhere it is there. द डिफरेंस ओनली लाइक स्टैंडर्ड कहीं पे FY में है, कहीं पे SY में है, और कुछ नहीं है। सो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये बहुत ही इजी है और स्कोरिंग है, बहुत इजी है एंड वेरी वेरी स्कोरिंग। इसमें 90+ आराम से आ जाता है अगर आप अच्छे से इसको सीरियसली पढ़ाई करते हो। तो जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो मोस्ट ऑफ ऑल टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, नॉट 100% चेंज। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इजी। सिलेबस देखते हैं अब इसका। सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, सेकेंड यूनिट है फाइनल अकाउंट्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज, थर्ड यूनिट है ये बैंक के रिलेटेड है, सेकेंड वाला फर्स्ट जो है वो फॉरेन करेंसी के रिलेटेड है। थर्ड है अकाउंटिंग एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज़ रिलेटेड टू इंश्योरेंस। एंड फोर्थ वन इज़ अकाउंटिंग एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बेसिकली सोसाइटी के रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी का बैलेंस शीट कैसे बनाओगे वो सब है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका मैंने आगे यहाँ पे यूनिट्स को भी डिस्क्राइब किया हुआ है, पर्टिकुलर यूनिट को भी बताया है कि इसमें क्या क्या आएगा। सो ओनली 4 मॉड्यूल्स आर देयर एंड ईच मॉड्यूल कैरी द इक्वल वेटेज लाइक 15 मार्क्स, 15 15 15। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो मॉड्यूल 1 से आएगा, फॉरेन करेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज, and third question will be from accounting and statutory requirement of insurance company for 15 marks, and fourth question accounting and statutory requirement of cooperative societies। तो इस तरह से ये पूरा पेपर जो है इसके ऊपर होने वाला है। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका मैं पेपर पैटर्न का एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, आप वो देख लेना। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये सिलेबस रिलेटेड है, नॉट पेपर रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड। क्वेश्चन पेपर का एक सेपरेट वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, तो आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स है? 4। एज आई सेड एवरी मॉड्यूल इज़ वेटेज इक्वली 15 15 मार्क्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वाइट ईजी, एनीवन कैन स्कोर 15 out of 15 in the first one. Second one is also easy, which is related to banking companies, and third one is like insurance company. Next है unit number 1. As I said, unit number 1 is related to foreign currency conversion as per accounting standard and applicable. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं requirements as per accounting standard, then foreign branches के यहाँ पे convert करना होता है। जैसे कि जो फॉरेन ब्रांचेस होती है जनरली वो मेंटेन करती है इंडिपेंडेंट और कंप्लीट रिकॉर्ड बनाती है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड होता है बिज़नेस ट्रांजैक्शन का, जिसको करेंसी में एक्सप्रेस किया जाता है एक कंट्री में जो उसको ऑपरेट कर रहा है, फिर बाद में इसको कन्वर्ट किया जाता है इन दूसरी कंट्री के करेंसी में। आई मीन आइदर डॉलर और समटाइम्स डॉलर इंटू रुपी होता है एंड समटाइम्स रुपी इंटू डॉलर होता है। अब इसमें जो होते हैं ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस भी होते हैं, कुछ इंटीग्रल मतलब डिपेंडेंट वन, और कुछ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस भी होते हैं। मतलब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक इंटीग्रल डिपेंडेंट का है और एक इंडिपेंडेंट का है। यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है
वो ट्रांसलेशन की यूज़ की जाती है, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। फिर सेकेंड टेक्निक जो होती है वो होती है ट्रांसलेशन एट द बैलेंस शीट डेट। ये दो होता है। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच की उसमें ट्रायल बैलेंस होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। उसमें कुछ बैलेंस शीट आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स जो होते हैं वो इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे या तो आपको इंटीग्रल दिया होगा या फिर नॉन इंटीग्रल का दिया होगा। स्लाइट डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो समटाइम्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर सिडनी का दिया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो आपको बोलेगा कि उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो। समटाइम्स रुपीज़ में दिया होगा इंडियन रुपीज़ में, उसे डॉलर में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा होने वाला है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड यूनिट पे जो रिलेटेड है फाइनल अकाउंट्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज। इसमें 3 पार्ट है इसके। पार्ट 1 जो है वो फाइनल अकाउंट्स हैं जो बैंकिंग कंपनी के लिए बनाते हैं वो। सेकंड जो है वो प्रोविजनिंग है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिलेटेड होगा एक क्वेश्चन। और थर्ड वाला जो है वो फॉर्म्स है और रिक्वायरमेंट्स है फाइनल अकाउंट की, वो पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 पार्ट में ही डिवाइड होता है। ये 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया है इसमें क्या क्या है। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है बैंकिंग की, फिर बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है, फिर स्टेटस है गवर्निंग बैंकिंग कंपनीज़ का, फंक्शन पढ़ने हैं, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। देन इसमें हम सिस्टम पढ़ेंगे बुक कीपिंग का, बैंक में क्या सिस्टम होता है, उस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से सिस्टम है। फिर बुक ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे जैसे कि जनरल लेजर है, सब्सिडरी बुक्स है, बिल रजिस्टर है और अदर सब्सिडरी रजिस्टर है। फिर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मेमोरेंडम बुक्स। उसमें डिपार्टमेंटल जर्नल्स आ जाती है, कैश डिपार्टमेंट आता है, आउटवर्ड क्लियरिंग डिपार्टमेंट है, फिर है लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट डिपार्टमेंट। फिर फाइनल अकाउंट है जिसमें लीगल प्रोविजंस है, प्रिपरेशन है एनुअल अकाउंट का, ऑडिट है अकाउंट्स का, फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंट्स को कैसे फाइल किया जाता है। फिर पब्लिकेशन है, अकाउंट्स को कैसे पब्लिकेशन किए जाते हैं अकाउंट्स के। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बैलेंस शीट रिलेटेड होते हैं। आपने पहले भी TY में भी किया हुआ है। इसमें टोटल शेड्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं 16 शेड्यूल्स। हर एक शेड्यूल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 16 शेड्यूल में क्या क्या आता है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा और इसके रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 मार्क्स के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको पूछा जाने वाला है। इसमें कुछ प्रोविजंस के नॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर इनकम रिकॉग्निशन है जिसमें इंश्योरेंस रिकॉग्निशन पॉलिसी है, रिवर्सल है इनकम का, अप्रोप्रिएशन है, रिकवरी नॉन प्रॉफिट एसेट्स का। फिर एसेट्स क्लासिफिकेशन है जैसे कि नॉन प्रॉफिट एसेट होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, कुछ डाउटफुल एसेट्स होते हैं, कुछ लॉस एसेट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं कुछ। अगर प्रोविजन की मैं बात करूँ तो उसमें जनरल आता है, लॉस एसेट्स आते हैं, डाउटफुल एसेट्स आते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स आते हैं, वो सब। उसके बाद में इसमें कुछ केस स्टडी पढ़ेंगे जैसे कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, फिर आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, फिर शेड्यूल्स आते हैं एंड फाइनल अकाउंट्स में उसके रिलेटेड है। फिर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड है क्वेश्चंस, कुछ बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ फाइनल अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे सबका मिक्स मिलेगा, सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ऑल वैरायटीज़ यू विल गेट इट हियर। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। उससे प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन होगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बैलेंस शीट रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड होंगे। तो डिफरेंट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। लास्ट आता है यूनिट नंबर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोविजंस फॉर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल के। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट्स क्या है, रूल क्या है, फिर फॉर्म्स क्या है, किस तरह फाइनल अकाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे सब जो
महाराष्ट्र ने जो बताया है उसके लिए बैलेंस शीट होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, इसका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या है वो पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, देन एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन से अकाउंट्स होते हैं, कौन सी इनकम होती है, बैलेंस शीट क्या है, उसके अंदर लायबिलिटी क्या होगा, एसेट्स क्या है, फिर मॉडल बाय लॉ वो पढ़ेंगे इसके अंडर, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैलेंस शीट बनाना है और उसका P&L अकाउंट बनाना है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी 15 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है और इसमें भी सब इनकम भी पूछा जाता है। समटाइम्स दे आस्क बैलेंस शीट ऑल्सो एंड समटाइम्स दे आस्क द कॉम्बो ऑफ बोथ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स जो मैंने मतलब जो बताया है एक्सप्लेनेशन। Soon you will check the video जिसमें पूरा डिटेल में होगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट forget to press the bell icon for future notification and do subscribe and like and share. Thank you.